मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों, मसीह में आपकी सलामती हो। आज इस ख़ास आयत को आपके लिए मैं पढ़ने लगा हूँ। इन पर गौर कीजिएगा, क्या हम ऐसी कौम हैं? पहला पतरस 2 बाब 9 से 10 आयत। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थी, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में उसकी खास बरकत हो। मेरे दोस्तों, ये आयत पतरस रसूल ने खुदा की पाक रूह से लिखी हैं, जो खुदा का कलाम है। उसमें कलीसिया के बारे में ये लिखा जा रहा है कि तुम एक बरगज़ीदा नस्ल हो, शाही कायनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। अब सवाल ये है, दुनिया में हर मुल्क में खुदा की कलीसिया है। यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, इंडिया और पाकिस्तान। चूंकि मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं अपनी पाकिस्तानी कलीसिया के बारे में बात करना लगा हूं। क्या आप इन आयत में जो खुदा ने आपको ये खूबसूरत अल्फाज से पुकारा है, क्या आप में वो चीजें हैं? क्या बरगज़ीदा नस्ल हैं? क्या शाही कायनों का फिरका है? क्या मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत हो? क्या हमारे घरों में नाफरमानी नहीं हो रही खुदा की? नाच रंग, फिल्में, गाने, हमारे बच्चे टिकटॉक पर गलत मलत मुंह डींगे सीधे करके वीडियो बना रहे हैं, नाच रंग कर रहे हैं। क्या हमारी शादियों पर गैर कौमों की रस्में नहीं होती जिनमें नाच रंग होते हैं? क्या हमारे जवान, हमारे बच्चे शराब पीते हैं, नशे करते हैं? क्या ये शाही कायनों के फिरकों वाले काम है? क्या ये बरगज़ीदा नस्ल के काम है? क्या ये मुकद्दस कौम के काम है? मेरे दोस्तों, अगर जब आप खुदा की नाफरमानी करेंगे, ये सब नाफरमानी है, नशा, शराब, नाच रंग, गालियां बकना, बेफजूल के काम, बेफजूल की गैर कौमों की रस्में जो आपकी खुशियों गमियों पर होती हैं, ये सब नाफरमानी में आता है। दोस्तों, जब आप नाफरमानी करते हैं तो खुदा जैसे इसराइल को गुलामी में लेके आया था, जब इसराइल कौम खुदा की नाफरमान हो जाती थी, गैर मबूतों के पास जाती थी, तो खुदा उन्हें दूसरी कौमों के हवाले कर देता था और वो उनके साथ जबरदस्ती करते थे, उनसे मेहनत करवाते थे, उनसे मजदूरियां करवाते थे, उनसे ऐसे काम करवाते थे जो वो खुद नहीं थे करते। क्या पाकिस्तानी कलीसिया, पाकिस्तानी मसीही कौम खुदा की नाफरमान है, जो वो इस मीठी गुलामी में है? आप पंजाब का सिर्फ हिसाब लगा लें, पंजाब में 80% मसीही झाड़ू लगाते हैं और गटर साफ करते हैं, उनकी गटरों में मौत हो जाती है। क्या बरगज़ीदा नस्ल ऐसी होती है? क्या शाही कायनों की फिरका ऐसा होता है? क्या मुकद्दस कौम ऐसी होती है? क्या आप खुदा की मलकियत बन भी रहे हैं या नहीं? जब आप खुदा की नाफरमानी करेंगे तो खुदा आपको गैर कौमों के हवाले करेगा, जिस तरह इसराइल कौम को करता था। काम कोई भी जो है वो बुरा नहीं है, लेकिन परसेंटेज देखें, आपके सिर्फ पंजाब में 80% लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ गंदगी साफ कर रहे हैं, गटर साफ कर रहे हैं, और वो आपको ऊपर से तनख्वाहें भी नहीं देते, लेकिन आप फिर भी उस गंदगी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
खुदा ने आपके दिमागों को बदल दिया है, आपको अच्छा बुरे का पता ही नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि आप नाफरमान हुए हैं खुदा के। आप नाच रंग करते हैं जो पाक कलाम में सख्ती से मना है। आप गैर मबूदों की इबादत कर रहे हैं, ये गैर मबूद हैं। नाच रंग, गाने, फिल्में, नशे, ये सब गैर मबूद हैं। आप इनकी इबादत करते हैं, आप इनको छोड़ नहीं सकते। आपकी बेटियां 12-12, 13-13 साल की गैर कौमों के पास जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आप नाफरमान हैं। आपके घर में गंदगी चल रही है, आपके घर में नाच रंग, फिल्में, ड्रामे, टीवी जैसी लानत, जो मीडिया है उसमें जो फिल्में देखती हैं वो बच्चियां वही फिल्में अपनी जिंदगी में लेके आती हैं। उनको मोहब्बत की झूठी कहानियां सुनाई जाती हैं और वो ड्रामों में जो एक्ट्रेस करती हैं लव, वो करना शुरू हो जाती हैं, गलत लव। खुदा से दूर हो गए हैं आप। हमारी सारी कौम को तौबा करने की जरूरत है, टाट ओढ़कर रोजे रखने की जरूरत है और अपने घरों से ये गंदगी, फिल्में, गाने, नाच रंग, नशे सब निकालने की जरूरत है। हमें खुदा के पास आने की जरूरत है। हमें तौबा और बपतिस्मा लेने की जरूरत है। आप लोग कलाम को पढ़ें, किसी बच्चे का बपतिस्मा नहीं हुआ, किसी छोटे बच्चे ने बपतिस्मा नहीं लिया। सब समझदारी में, जवानी में बपतिस्मे लिए हैं। पाक कलाम में आप गलत तालीम पर अमल कर रहे हो, आप खुदा के नाफरमान हुए हो, इसलिए आपकी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, शादियां नाकाम हो रही हैं, खानदान टूट रहे हैं, बच्चियां गैर कौमों में जा रही हैं, बच्चे नशे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह की तालीम को रद्द किया हुआ है। आप उसको कहते तो हैं हमारे खुदावंद, पर यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है, तुम मुझे खुदावंद कहते हो पर मेरे हुक्मों पर नहीं अमल करते। आप नीम गरम हैं, खुदा ने आपको मुंह से उगल दिया है, निकाल दिया है। आपको तौबा की जरूरत है, दोबारा से खुदा को खुश करने की जरूरत है। आपने खुदा को नाराज किया हुआ है। अपने घरों की हालतें देखें, अपने बच्चों की हालतें देखें। आपको तौबा की जरूरत है। तौबा करें और बपतिस्मा ले अगर नहीं लिया तो, और वापस आए अपने घर में से टीवी, गाने, फिल्में, ड्रामे, नाच रंग, ये बेफजूल की रस्में निकाल दें। खुदावंद आपको बहाल करेगा। इस बात के बारे में सोचें, आप बरगजीदा नस्ल हैं, शाही कायनों का फिरका है, मुकद्दस कौम है और ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत है, और आप क्या कर रहे हैं? ये काम खास मलकियत के नहीं है, बरगजीदा नस्ल के नहीं है, कायनों के फिरकों के ये काम नहीं है। तो खुदा फिर आपको सजा दे रहा है। आप गटर साफ कर रहे हैं, गटरों में मर रहे हैं, आपकी बच्चियां गैर कौमों में जा रही हैं, लड़के लड़कियां नशे कर रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, शादियों की बुनियादें ही नाच रंग पर हैं। गैर कौमों की जो मेहंदी, तेल, पता नहीं कौन कौन सी ये चीज़ें हैं, ये सारी आपकी शादियों में होती हैं। बेस ही गलत है। जिस शादी पर खुदा का नाम लेना चाहिए, पाक कलाम में लिखा है खुश हो तो हम्मद के गीत गाओ, आप तो मुजरे लगाते हैं। तो खुदा आपसे क्या खुश होगा? सोचें और समझें, तौबा करें और बपतिस्मा लें और खुदा में ज़िंदगी गुजारें। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।